गुड मॉर्निंग बच्चों अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं पुराने और नए धर्म के टॉपिक के साथ। पेज नंबर 11 पर ये टॉपिक आपके दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पुराने धर्म और नए धर्म मतलब धर्म के अंतर्गत भी बहुत सारे परिवर्तन इस टाइम पीरियड में जो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी का टाइम पीरियड था, इसमें कई विदेशी धर्म भी भारत में एंटर हुए थे और उनका भी भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा था और लोगों के द्वारा उन धर्मों को भी अपनाया गया था। पढ़े बच्चों, पुराने और नए धर्म, पेज नंबर 11, हिस्ट्री की किताब आप अपनी निकाल लीजिए। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन आए थे। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर हम इस आस्था का स्वरूप सामूहिक ही होता था। देखो बच्चों, आज भी हमारे त्यौहार जो होते हैं हम समूह में मनाते हैं, चाहे होली है, दिवाली है, सब मिलजुल कर अड़ोसी पड़ोसी पूरा देश उस त्यौहार को मनाता है, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक ही होता था। किसी भी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आने लगा था। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से मुख्य बदलाव ये थे, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था और उनकी सत्ता बढ़ गई थी। आदि चेंज हमें हिंदू धर्म में दिखाई देने लगे थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ही समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के जो संरक्षक थे, संस्कृत के जो ग्रंथ लिखे हुए थे प्राचीन, उनको संभाल कर रखने वाले भी ये ब्राह्मण जाति के लोग ही होते थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। मतलब ब्राह्मणों से संरक्षण प्राप्त करके राजा और भी शक्तिशाली हो जाता था और समाज पर अपना दबदबा बनाए रखता था। साइड में बच्चों एक परिभाषा दे रखी है संरक्षक की, यह आप अपनी कॉपी में भी उतार लीजिएगा। संरक्षक कहते किसे हैं? जैसे आप अपने यहाँ पर गांव से आए हुए हैं तो आप यहाँ पर अपने चाचा के पास या अपने ताऊजी के पास या अपनी दीदी के पास साथ रह रहे हैं तो वो आपके लोकल गार्जियन कहलाते हैं, मतलब आपके संरक्षक कहलाते हैं। तो संरक्षक क्या हुआ? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार को, शिल्पकार को, विद्वान को या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे। ये उस समय की संरक्षक की परिभाषा दे रखी है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? कोई भी प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी भी कलाकार को, शिल्पकार को, विद्वान को और अभिजात वर्ग या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद का सहारा दे। आगे बढ़ो, आगे पेज नंबर 12 निकाल लीजिए अपनी किताब में। यहाँ पर आपके आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की भावना अवधारणा के रूप में भी आया था। भक्ति की अवधारणा बच्चों, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे आपके धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार का टाइम पीरियड भी रहा था। भक्ति की अवधारणा के अंतर्गत बहुत सारे हमारे देश के साधु संत इसमें सम्मिलित हुए थे। अवधारणा के रूप में आया था, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी।
मतलब ये जो चैप्टर आपके दे रखा है, ये पूरी बुक के प्रत्येक चैप्टर से क्या क्या जानकारी आपको किस चैप्टर मिलेगी उसकी भी जानकारी देता है, या सामान्य जानकारी इस बुक से रिलेटिव भी आपको दे रहा है। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। कुरान शरीफ का संदेश, कुरान शरीफ किसकी है? कुरान शरीफ आपके मुसलमानों के द्वारा उनका पवित्र ग्रंथ मानी जाती है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण भी देते थे। हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना, मुसलमान जो थे ना वो दो वर्गों में विभक्त थे। एक तो शिया थे और दूसरे सुन्नी थे। तो ये लाइन एरो बना के आप लोग नोट कर लेना। मुस्लिम या क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी दो भागों में विभक्त थे, एक शिया और दूसरा सुन्नी। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे। सुन्नी जो होते थे वो कट्टर होते थे बच्चों, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। खलीफा कौन थे? जो इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म का नेतृत्व करते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। ये हमारे धर्म और उससे पुराने और नए धर्म के बीच में सामान्य जानकारी है जो इस टाइम पीरियड के इतिहास में देखने को मिलती है। एक तो हमारे संरक्षक शब्द आया, जिसके अंतर्गत हमारे प्राचीन जो संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ थे उन्हें हमारे ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, और जो हमारा राजा वर्ग होता था उसके द्वारा भी इन ब्राह्मणों से संरक्षण प्राप्त करके समाज पर अपना दबदबा बनाया जाता था। मतलब धर्म और सत्ता दोनों आपस में मिलकर कार्य कर रही थी, समाज पर प्रभुत्व जमा रखा था। फिर उसके बाद इसके अंदर भक्ति आंदोलन की अवधारणा का बारे में सामान्य जानकारी दी है, जो हमारे आगे के चैप्टरों में डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। और नेक्स्ट हमारे जो दे रखा है वो इस्लाम धर्म के बारे में सामान्य जानकारियाँ दी हुई है इस पैराग्राफ के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे की कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।